हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। हम लोग यहाँ पे आज से देखने वाले हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है, जो मतलब बोर्ड के लिए संभावित प्रश्न, ठीक, जो भी आप बोल दो, ताकि और हम लोग जल्दी जल्दी जो भी अच्छे क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से पूरा पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका पहले मैं द्विघात समीकरण से करवा देता हूँ, कुछ लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम जो भी रहेगा, कुछ इक्वेशन वाला हम लोग एक दो वीडियो में इसको पूरा करेंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम लोग पूरा का पूरा कर लेंगे। और हालांकि मैंने आपको त्रिकोणमिति, ऊंचाई दूरी और पूरा क्षेत्रमिति पूरा का पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग कुछ अच्छे अच्छे जितने भी अच्छे क्वेश्चंस बन सकेंगे उतना मैं आपको बोर्ड के लिए कराऊंगा, क्योंकि आपका परीक्षा जो है नज़दीक आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, वर्षों में मतलब आपका उम्र तो जानते ही हो, वर्ष में ही न रहेगा, 2 वर्ष 4 वर्ष जो भी हो, आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा बढ़िया से समझते हैं और लिखते भी हैं। इससे पहले मैं आपको द्विघात समीकरण के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। द्विघात का मतलब पावर 2 होना चाहिए, ठीक है, और बराबर में 0, और ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे लिख देना a इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, इसके बाद यहाँ से आप x का यदि फॉर्मूला निकालो तो -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे इसको हम लोग d भी बोलते हैं, उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। जब मैं आपको मूलों की प्रकृति पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये x का फॉर्मूला होता है, ठीक। तो चलिए हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। दिया हुआ है कि 3 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, रहमान कोई है, उसका आयु व्युत्क्रम का मतलब, जैसे कि मान लो मैं आपको बोलूँ कि 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, ठीक है। 5 का व्युत्क्रम यानी कि 5 का उल्टा क्या होगा, तो इसका 1/5, यानी कि दोनों को गुना करने के बाद 1 आ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ 10 का व्युत्क्रम, तो आप बताना 1/10, ठीक। 50 का 1/50, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे करते हैं। इधर मैं ये सब रफ कर देता हूँ। फॉर्मूला x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a। परीक्षा नज़दीक आने वाला है, इसलिए हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से देख लेते हैं। ये 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका। माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेते हैं, अब y मान लो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी मान सकते हो। अब यहाँ पे देखो बोला है कि 3 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या, पहले। जैसे मान लो अभी मैं 50 साल का हूँ, ठीक, तो 3 वर्ष पहले क्या होगा, तो 3 वर्ष पहले मतलब 3 माइनस कर देंगे। कोई आदमी मान लो अभी 100 साल का है, मैं बोलूँ 3 वर्ष पहले क्या होगा उसका, 3 वर्ष पीछे देखोगे तो 3 घटा देंगे। तो रहमान की वर्तमान आयु x है, तो 3 वर्ष पूर्व यानी 3 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व यानी पहले रहमान की आयु, बताइए क्या होगा जल्दी से, x -3। समझ में आ रहा है। कोई अभी मान लो 10 साल का है, मैं पूछूं 3 साल पहले कितना का था, तो उसको 3 घटा के बता दीजिएगा। अब की बार फिर बोला है कि अब से यानी वर्तमान से ही 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद कितना होएगा, तो चलो उसको भी देख लेते हैं। 5 वर्ष बाद कितना होगा, जो 5 वर्ष बाद यानी पश्चात का मतलब बाद, रहमान की आयु। तो देखो अभी जैसे मैं फिर से बताता हूँ, कोई लड़का है, ये मान लो ये अभी 10 साल का है, मैं बोलूँ 5 साल बाद कितना होगा, तो 5 ऐड करोगे कि नहीं इसमें, तो 15 साल का हो जाए। कोई मान लो 12 साल का है, बोलो 5 साल के बाद कितना होगा, तो 12 जोड़ 5 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे अभी रहमान x वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x + 5।
अब यहाँ पे देखो बोला है क्वेश्चन में कि उसका व्युत्क्रम का योग, यानी कि दोनों का जो अभी आयु आपने निकाला इसका, उसके उल्टा करने के बाद, व्युत्क्रम करने के बाद कितना आ रहा है, व्युत्क्रम करके जोड़ने के बाद बोला कि 1/3 आता है। तो अभी हमने बताया व्युत्क्रम क्या होता है। जैसे 10 का व्युत्क्रम क्या, 1/10, तो x - 3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x - 3 हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम करोगे x + 5 का, तो 1/x + 5 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न में जो आपका दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1/ व्युत्क्रम कर रहा हूँ, इसका व्युत्क्रम, ठीक है, इसका व्युत्क्रम प्लस इसका व्युत्क्रम 1/x + 5 बराबर कितना है, 1/3। अब ये सिंपल सी इक्वेशन हो गई, इसको बस सोल्व करना है। तो चलिए हम लोग जल्दी से इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। भिन्न का जोड़ तो आप जानते हो बनाना, ठीक, पता ही। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला देखो कट गया, तो ये ऊपर जाएगा, और ऐसे भी आप इसको यहाँ और इसको यहाँ भेज सकते हो। तो यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, x + 5। चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे, जैसे मान लो 1/2 है, 1/3 है, तो इसको जोड़ना रहेगा तो एलसीएम कर लो, 2 × 3 6, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, यानी 3 + 2 यानी कि 5/6। तो सेम कहानी, इसको यहाँ भेज देंगे और यहाँ पे कर लेंगे, तो यहाँ पे x - 3 बराबर यहाँ कितना है, 1/3। चलिए x और x कितना हो जाएगा, 2x। 5 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2। नीचे में आप इसको गुना कर लो, x को x से गुना करोगे तो x², माइनस फिर से देख लो, x को x से गुना किए तो x², फिर x को 5 से भी पढ़ लो तो 5x, -3 को x से पढ़ोगे तो -3x, फिर -3 को 5 से पढ़ लोगे तो -15। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि आपको पता है कि माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस। यहाँ देखो माइनस, यहाँ प्लस, माइनस, बराबर में कितना है, 1/3। अब बस कोना कोनी गुना करने का रह गया। चलो एक लाइन और लिख लेते हैं, 2x + 2 पूरा का बटा कितना हो जाएगा, x²। 5 में से 3 घटाइएगा तो 2x, और ये माइनस का 15 बराबर 1/3। चलिए मैं उधर रफ कर देता हूँ। बढ़िया से देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कोना कोनी गुना। देखो किसी भी चीज़ को आप 1 से गुना करोगे तो जो होता है वही लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा, x² + 2x -15 बराबर, इस पूरे को इससे गुना कीजिए तो 3 दूने का 6x, और ये कितना हो जाएगा, +6। सबको एक तरफ लेके चलो, x² + 2x, इसको इधर लाएंगे तो -6x, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ये -15, इसको इधर लाओगे, प्लस का साइन है, उधर लेके जाएंगे तो माइनस का साइन हो जाएगा, बराबर 0। कुछ नहीं बचा तो 0। या भी लिख सकते हो, और भी कुछ भी लिख लो इधर। तो x², 2 में से 6 घटाओगे तो -4x, -15 और -6 कितना हो जाएगा, -21 बराबर 0। इसको देखो बनाने का 2-3 तरीका होता है। एक तरीका तो है आपका कि आप सिंपल सा गुणनखंड कर लो, ठीक। दूसरा तरीका जो अभी मैंने बताया, x बराबर -b प्लस माइनस करके अभी फॉर्मूला लिखा था ना वो। और तीसरा होता है इसका ग्राफ से, जो कि ग्राफ आपको 11वीं क्लास में पढ़ने का है, ठीक। तो चलिए हम लोग इसका फैक्टर ही कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड का क्या रूल होता है, इसको इससे आप गुना करो, बीच वाले को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने या घटाने के बाद -4 आए, और गुना करने के बाद -21x², या x², इसको बताओ कितना लिखें, -7x + 3x। देख लो बढ़िया से, -7 में 3 जोड़ोगे तो -4 ही बचेगा। 7 × 3 -21 ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या, -21 बराबर 0। पूरे में से आप क्या करो, x को कर लो कॉमन, तो x - 7, यहाँ से पूरे में से 3 निकाल लो तो x - 7 बराबर क्या, 0। देखो पूरे में से अब आप x - 7 को कर लो कॉमन, तो जब इसको ये पूरा का पूरा यहीं आ गया तो ये क्या बचा, x, और ये भी बेचारा पूरा उठ के यहीं आया तो क्या बच रखा है, 3 बराबर 0। अब देखो इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका मतलब होता है कि या तो ये 0 हो जाए, तभी तो देखो ये 0 होगा तो 0 गुना कोई भी नंबर करोगे तो 0, या फिर ये वाला 0 हो जाए, ठीक।
तो भी 0 गुना इसको करोगे तो 0। तो यदि आप एक को 0 करते हो तो हो सकता है ये रूठ जाए बेचारा, बोलेगा हमको 0 नहीं किया। यदि हम इसको करेंगे तो ये बोलेगा कि नहीं। तो एक काम करते हैं ना, दोनों को 0 कर देते हैं। ठीक, दोनों को भी तो 0 करने के बाद 0 आ जाएगा, यानी 0 गुना 0 क्या होता है 0। तो हम लोग दोनों को बारी बारी से 0 करते हैं ताकि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करे। तो हम लोग लिखेंगे यदि x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा, इसको उधर भेजो तो 7। फिर लिखेंगे यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा -3। अब आप खुद से बता दो, क्या उम्र माइनस में पढ़े हो, किसी का सुने हो कि भाई फलना की उम्र -10 वर्ष है? नहीं पढ़े हो ना, नहीं, तो निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, ये माइनस वाला नहीं आने वाला है। तो x कितना है 7, और x आप माने थे किसको, रहमान की वर्तमान आयु को। तो हम लोग लिख देंगे अतः रहमान की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, आयु लिखा हुआ है 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक, हम लोग और क्वेश्चंस अच्छे अच्छे जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। आज जितना भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है सबको देख लेंगे। ठीक है, तो लिख लो। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, और बोला है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। देखिए, मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमको ऐसा लगेगा कि ये बोर्ड के लिए बहुत अच्छा है उसको मैं करा दूंगा। ठीक है, हर एक चैप्टर से, ऐसा नहीं कि सिर्फ द्विघात समीकरण करवा दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम लोग पहले एक आयत बना लेते हैं। चलो आयत बना ली। आपको पता है कि आयत में प्रत्येक कोण जो होता है ना 90 डिग्री का होता है। ठीक, अब चलो यहाँ पे देख लो, बोला है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, और बड़ी भुजा भी है वो छोटी भुजा से, यानी कि क्वेश्चन से एक बात तो पता चल रहा है कि जो भी काम हो रहा है सब छोटी भुजा से ही हो रहा है। तो छोटी भुजा को ही कुछ मान लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कर लो। माना छोटी भुजा x मान लेते हैं। ठीक, x मीटर, छोटा भुजा x मीटर। तो आप ये बताओ, इस आयत में देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि कौन छोटा होगा? यही तो छोटा होगा, ये छोटा और ये छोटा। और आपको पता है कि आयत की क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक, अच्छा, तो छोटी भुजा चलो x है, तो प्रश्न के अनुसार विकर्ण बोला है कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? विकर्ण क्या हो जाएगा? छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक। तो छोटी भुजा कितना है x, तो चलो x लिख लेते हैं। इससे 60 मीटर ज़्यादा, तो 60 जोड़ दिए। फिर बोला है कि बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो बड़ी भुजा आपको ये लंबाई, चलिए हम लोग लिखते हैं बड़ी भुजा। बड़ी भुजा क्या है? छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो आपको पता है कि छोटी भुजा तो x ही है, इससे अब की बार कितना अधिक करना है? 30। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या डाटा हमारे पास दिया हुआ है। बड़ी भुजा x प्लस 30, जितना ये उतना ही ये भी रहेगा। विकर्ण, ठीक है, यदि आप यहाँ से खींचना चाहो, यहाँ से, जहाँ से आपकी मर्जी हो, चलो मैं तो यहाँ से खींच लेता हूँ। विकर्ण ये हो गया हमारा, और विकर्ण कितना है मेरे पास? x प्लस 60 मीटर। अब एक काम करो, अब आप क्या सोच सकते हो, देख लो, ये यदि आप इधर वाला पार्ट इधर भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इधर को ही देखो। तो आप देखो ये 90 डिग्री बना रहा है, 90 के सामने वाला साइड कर्ण, और दे भी रखा है कि विकर्ण है। तो क्या, और ये देखो लंबाई है, और ये क्या आधार है, यानी कि लंब, आधार और कर्ण। तो क्या हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें? चलिए तो हम लोग लगा लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से होता क्या है, आपको मैं सारा का सारा थ्योरम जो है ना एक बार प्रूफ करके बता दूंगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में होता क्या है कि कर्ण का स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आप इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में कर्ण आपका ये है,
90 के सामने वाला कर्ण होता है। पूरा त्रिकोणमिति में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। ठीक, तो चलो देख लो। कर्ण आपका बी डी, तो त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग डी ए बी में। कर्ण क्या है आपका बी डी, तो बी डी का स्क्वायर बराबर लंब ए डी प्लस आधार कितना है ए बी। अब कुछ नहीं करना है, सबका वैल्यू रखते जाओ, आंसर आ जाएगा। बी डी कितना दे रखा है एक्स प्लस 60, तो एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर कर लो बराबर ए डी कितना है आपका एक्स, तो एक्स का स्क्वायर कर लो। ए बी कितना है एक्स प्लस 30, तो इसका होल स्क्वायर। एक चीज़ देखिए मैं आपको बताता हूँ, या तो आप इसका होल स्क्वायर करके भी बना सकते हो, आ ही जाएगा, या फिर आप इसको यदि इधर लाते हो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे भी करके बना सकते हो। तो चलिए हम इसको इधर ही ले आते हैं। एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर, इसको इधर लाओगे तो माइनस क्या हो जाएगा एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर, और ये क्या है माइनस एक्स स्क्वायर। इधर जैसे ही लाऊंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में कुछ नहीं तो क्या बचा 0। अब देखिए यहाँ पे बढ़िया से, यदि आप इसको a मानते हो तो a स्क्वायर, इसको b मानते हो तो b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद ही होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए हम लोग इसी पे लगा लेते हैं। a के जगह में आपका पूरा का पूरा x प्लस 60 है, तो a प्लस बी यानी कि a के जगह में पूरा x प्लस 60 और b के जगह में कितना x प्लस 30, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के जगह में ये पूरा का पूरा आपका ए का काम करने वाला है, ये पूरा का पूरा आपका बी का काम करेगा। तो ए माइनस बी यानी कि एक्स प्लस 60 और बी एक्स प्लस 30 है, तो माइनस करेंगे। बढ़िया देखना माइनस हो जाएगा ना, माइनस करोगे तो ये वाला भी माइनस हो जाएगा एक्स, और ये प्लस है तो ये वाला भी माइनस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखो एक्स आपका कैंसिल आउट हो गया और एक्स स्क्वायर बेचारा है, रहने तो इसको। अब देखिए बढ़िया से, एक्स और एक्स ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2x, 60 और 30 कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ 90। ठीक, गुना 60 में से 30 घटाओगे तो कितना बचेगा 30, और ये माइनस का कितना है एक्स स्क्वायर बराबर 0। पूरे को गुना कर लो इधर लाके, ये कितना हो जाएगा 60x प्लस 9 के 27 यानी 2 जीरो लगा दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। एक काम कर लेते हैं, हाँ एक्स स्क्वायर को प्लस बनाने के लिए सबको उधर भेज दो या माइनस से गुना कर दो। ठीक है, तो सबको उधर ही भेज देते हैं। इसको जब आप उधर करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, इसको उधर भेजोगे तो देखो प्लस है तो माइनस में 60x हो जाएगा, ये भी प्लस है, उधर करने के बाद माइनस में 2700, कुछ नहीं तो बराबर में 0। यहाँ के बाद आप फिर से एक काम कर सकते हो, क्या, या तो आप सूत्र लगा लो जो मैंने आपको लिखाया अभी, या फिर आप गुणनखंड कर सकते हो, तो सीधा सीधा गुणनखंड कर लो। चलिए हम लोग इसका गुणनखंड ही करके चेक करते हैं। गुणा करने के बाद आपका 2700 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने के बाद कितना आना चाहिए 60। तो चलो हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। पूरे में से आप x को कर लो कॉमन, तो x माइनस 90, इससे आप 30 निकाल लो तो x माइनस 90 बराबर क्या हो जाएगा 0। फिर से यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इधर पूरा से आप x माइनस 90 को निकाल लो, x माइनस 90 को जैसे ही निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x और ये 30, x प्लस 30। फिर से देखो वही बात आ गया ना, दोनों में से दोनों को 0 करो, इसको जब आप 0 करोगे यदि x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 90, और यदि आप इसको 0 करते हो x प्लस 30 बराबर 0 करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 30। अब आप खुद बताइए क्या भुजा माइनस में होता है? किसी का सुने हो कि 1 बीघा खेत माइनस हो गया है? नहीं सुने हो ना, मतलब बिक गया वो बात अलग है, या 1 बीघा खेत माइनस में, ऐसा तो हम सुने नहीं है। तो भुजा ये सब माइनस में नहीं होता है। ठीक है, और x बराबर क्या 90, तो 90 वाला हम लोग ले लेंगे। अब यहाँ से देखिए तो तीनों का तीनों लिखेंगे। छोटी भुजा x कितना आया 90, तो छोटी भुजा हो जाएगा 90 मीटर। विकर्ण कितना हो जाएगा आपका, बढ़िया से देख लो, 90 में से 60 जोड़ोगे, x का मान 90 निकाल के लाया ना, तो 90 और 60 कितना हो जाएगा 150। यहाँ पे आप 90 जोड़ोगे तो 90 और 30 कितना हो जाएगा
मीटर लगा दीजिएगा, 120 मीटर। लास्ट में आप लिख देना अतः भुजा लंबाई हो जाएगा आपका 120, चौड़ाई हो जाएगा 90 और विकर्ण कितना 150 मीटर। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, आगे हम लोग और करेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो वह यात्रा करने में 1 घंटा कम समय लेता। ठीक है, तो बोला है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा समय मान लेते हैं t घंटा, तथा समय t घंटा। ठीक, अब यहां से देखो, चाल हमारा x है, समय t है, तो और दूरी दे रखा है आपको कितना 360 किलोमीटर जाना है। ठीक ना, जाना कितना है, पूरा दूरी जो है आपका 360। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपको दिया हुआ है, दूरी कितना दे रखा है, दूरी दिया है 360 किलोमीटर, इतना ही जाना है। तो आपको पता है एक फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। और यदि आप यहां से चाल निकालना चाहोगे तो दूरी बटा समय हो जाएगा। यदि यहां से आप समय निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, बढ़िया से समझिएगा। ठीक, तो देख लो, चाल हमारा x है, ठीक, समय हमारा t घंटा दिया हुआ है और दूरी कितना है 360। तो यदि हम यहाँ से समय लिखें, ठीक है, इसके लिए हम यदि समय लिखें, समय यानी कि t, समय यदि हम लोग लिखेंगे तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी आपका कितना है 360 और चाल कितना है x, तो कितना हो जाएगा 360 बटा x घंटा। क्या, फिर से समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, पूरा का पूरा लिखा हुआ है। ये तो बस सिंपल सा जो दिया हुआ था उसके लिए मैंने लिखा। अब की बार बोला कि यह चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो चलिए चाल बढ़ाने पे 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाने पर देखो क्या हो जाएगा। पहले कितना था आपका x था, 5 किलोमीटर जब आपने बढ़ाया तो कितना हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे बोला है कि समय जो है वो 1 घंटा कम लेता है। ठीक, जब चाल बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले आप 20 के स्पीड से चल रहे हो, ठीक है, आपको जाना 5 किलोमीटर है, 20 के स्पीड से चल रहे हो तो मान लो कुछ मिनट में आप पहुँचते हो। ठीक, और यदि आप 80 के स्पीड में चलो, 100 के स्पीड में चलो तो आप ऑब्वियस सी बात है आप पहले ही पहुँचेंगे उससे। 5 किलोमीटर प्रति घंटा जब हमने चाल बढ़ाया तो कितना हो गया x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, तो जब चाल बढ़ाता है तो बोल रहा है कि समय जो है 1 घंटा कम लेता है। ठीक, चाल बढ़ाने पे यहाँ देखिए मैं लिख देता हूँ, समय जो है वो कितना, पहले t था और अब की बार कितना हो जाएगा t-1, 1 घंटा कम हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग फिर से लिखते हैं, समय बराबर फॉर्मूला तो वही है, लेकिन अब की बार समय के लिए यहाँ क्या लिखाएगा t-1। अब ये मैं समय हटाता हूँ। ठीक है, अब की बार समय के लिए क्या लिखाएगा t-1 बराबर समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी तो आपका 360 ही है, चाल अब की बार कितना हो गया है x प्लस 5। इसको चलिए हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको चलिए हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। फिर से बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, ये सारा काम आपका यहाँ से प्रश्न से शुरू हो गया है, प्रश्न में ही बोला है, बढ़िया समझना। फिर से पहले चाल आपका x था, समय कितना मैंने माना, ये सब t, चाल x, समय को t माना, दूरी आपका 360 दिया हुआ था। उस केस में मैंने समय निकाला, फॉर्मूला देखो, दूरी बटा चाल 360 बटा x इतना घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल जब बढ़ाया तो चाल कितना हो जाएगा x प्लस 5, और समय बोला है जब इसको बढ़ाता है तो समय पहले t था तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, यानी कि t-1। देख लो दिया हुआ है 1 घंटा कम लेता है समय।
अब एक काम करते हैं, बढ़िया से देखिएगा, समीकरण 2 में हम लोग टी का मान पुट कर देते हैं। टी कितना है, इतना लिखा हुआ है ना, तो चलिए हम लोग लिखते हैं समीकरण 2 में टी का मान देने पर, तो समीकरण 2 में टी कितना है देख लो, सॉरी समीकरण 1 में कितना टी है 360/x, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 360/x माइनस 1 बराबर ये कितना दिया हुआ है 360/x प्लस 5। अब इसको इधर ले आओ सबको, तो 360/x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 360/x प्लस 5, इसको इधर भेज दो तो बराबर 1। ठीक, अब सीधा इसको गुना वना कर लो। चलिए बढ़िया से देखते हैं इसका कैलकुलेशन हम लोग। आप एक काम करो, पता है ऊपर पूरे से 360 को कर लो कॉमन, पूरे से हम लोग 360 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 1/x, और यहाँ पे क्या बचा ये भी निकल ही गया, तो ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचा, तो 1/x प्लस 5, और इधर बराबर में कितना 1। जो चीज़ गुना में होता है यदि आप उसको दूसरे तरफ भेजते हो तो बटा में चला जाता है, तो इसको उधर भेज के बटा में कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग भिन्न का घटाव करेंगे। एलसीएम करोगे तो x × x प्लस 5, ये ऊपर चला जाएगा, पहला ही क्वेश्चन में मैंने ऐसा बताया, और ये माइनस का x, इसको मैंने क्या करा नीचे भेज दिया इधर लाके, तो 1/360। यहाँ देखो x से x आपका कट गया, तो अब आप पूरे को पहले लिख लो, चलो 5 इसको गुना करोगे तो कितना होगा x² प्लस 5x बराबर क्या 1/360। अब देखिए यहाँ पे कोना कोनी गुना कर लो तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस 5x बराबर 360 को 5 से गुना करोगे तो कितना आएगा 0 तो रहेगा ही, 6 5 का 30, ठीक है, और 5 × 15 3 18, 1800। इसको भी इधर ले आओ, तो x² प्लस 5x माइनस 1800 बराबर क्या 0। अब फिर से वही बात, या तो आप इसको फॉर्मूला पे ब्रेक करो या फिर आप इसका सीधा सीधा गुणनखंड कर लो। तो जब आपको पूरा मतलब सीधा सीधा गुणनखंड हो जाए ना तो आप उसको कर ही लो। चलिए इसको हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं, तो x² प्लस 45x माइनस 40x, और ये माइनस का 1800 बराबर 0। यहाँ से आप कॉमन करो, देखो बढ़िया से x निकालोगे तो क्या बचेगा x प्लस 45, यहाँ से आप माइनस 40 को निकाल लो तो x प्लस 45 बराबर 0। फिर से वही बात जो मैं अभी बताते हैं, बढ़िया देखना यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, थोड़ा सा ही है। इस पूरे से आप x प्लस 45 को कर लो कॉमन, ठीक है, x प्लस 45 को जैसे ही आपने कॉमन करा तो आपके पास फिर x माइनस 40 बच जाएगा, तो x माइनस 40 बराबर क्या 0। फिर से वही बात, या तो आप इसको 0 करो या तो इसको 0। इसको 0 जब आप करोगे तो x बराबर आएगा माइनस 45, इसको 0 करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 40, तो माइनस में तो कभी होता नहीं है ना चाल, तो हमारा x बराबर कितना आ गया 40। तो हमसे पूछा क्या था कि रेलगाड़ी की चाल बताएं, तो हम लोग यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। फिर से चलिए एक बार हम आपको थोड़ा सा बढ़िया से समझा देते हैं, इसमें कुछ था नहीं। चाल समय मैंने मान लिया, समय का फॉर्मूला लगा लिया, दूरी बटा चाल, चाल जैसी बढ़ाया तो x प्लस 5 हो गया, और चाल बढ़ाने पे प्रश्न में बोल रहा है कि समय में 1 घंटा कम रहा है, पहले हमने t माना था फिर 1 घंटा कमा दिया, उसके बाद समय इतना हो जाएगा ना, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, समय वो वाला, दूरी वही दिया हुआ है, चाल जो आपने बढ़ाया है। फिर हमने क्या किया, इस t का मान यहाँ पे रख दिया 2 में, ठीक, t का मान 2 में रख दिया, t कितना था 360/x यहाँ पे रखा, ये -1, इसको इधर लाया, उसको भेज दिया उधर। यहाँ के बाद हमारा सीधा सीधा कैलकुलेशन आ गया। हम लोग इस लैंग्वेज वाला 2-3 क्वेश्चन और कर लेंगे, तो फिलहाल आप इसको लिख लो। और हाँ, अब हम लोग कंटिन्यू रहेंगे, जो भी आपका पूरा चैप्टर का VVI जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, हर एक चैप्टर से कम 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन मैं करा दूंगा। ठीक है, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल।